हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन भी बहुत खास और जानदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला वर्ष 2025 के अंदर आपको कई वैकेंसी यहाँ पे देखने मिलेंगी। और उस वैकेंसी के अंदर एक आपको मिलने वाली लैब असिस्टेंट की इस 2025 के अंदर 81,000 पदों के ऊपर एग्जाम होने जा रही है। और 81,000 पदों के लिए बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, या फिर हो कॉलेज लेक्चर ना। इतनी सारी वैकेंसियां तो यहां पर आई हैं। और 2025 में कुछ नोटिफिकेशन आने वाले हैं। उसके अंदर पटवार की उम्मीद की जा रही है, वहीं पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की उम्मीद की जा रही है, तो एसआई की उम्मीद है, और साथ साथ एक उम्मीद है यहां पे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी। जी हां, तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। और जो बच्चे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। क्या है सेशन की बात करें तो लैब असिस्टेंट 2025 ज्योग्राफी, ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो जी। यदि आप लोगों में से आप में अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है लैब असिस्टेंट बनने का ज्योग्राफी से, और यदि आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और आपके 12वीं के अंदर भी था ज्योग्राफी, तो फिर लैब असिस्टेंट की तैयारी तो आपको करनी चाहिए। और इस लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपकी तैयारी को, जिस बिंदु को तैयार करके आप अपनी एक सीट पक्का कर सकते हैं। जैसे हम बात करें इस ज्योग्राफी की बात करें मेरे बच्चों, यहाँ पर आपके एक तो आता है भौतिक भूगोल का चैप्टर, यहाँ से आता है। एक तो आता है भौतिक भूगोल, और सबसे अधिक पोर्शन जो आता है वो आपके इस लैब असिस्टेंट में आता है भौतिक भूगोल का, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। किसकी बात करते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर 3 बिंदु यहां से आते हैं। एक तो हम बात करें जैसे स्थल मंडल की बात करें, ये स्थल मंडल है, और इस स्थल मंडल के अंदर मुख्य रूप से आपके आ जाती कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। यहां पर मैं बात करूं स्थल मंडल की, और इसके अंदर आपके जैसे एक तो आ जाएगी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, भूकंपों की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, मृदा की बात करें, ये सब पोर्शन यहां पर आ जाते हैं। और इसी को अपर्दन और परिवहन की बात करें, ये सब यहां से आ जाते हैं। और आपके लगभग ये कहें कि सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है इस लैब असिस्टेंट के अंदर, वो सबसे अधिक बड़ा चैप्टर होता है फिजिकल ज्योग्राफी का। मतलब आपको फिजिकल ज्योग्राफी तो यूं आपको टिप्स पे याद रखनी पड़ेगी। इस फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पोर्शन है, और 3 पोर्शन बड़े इजी से हैं। जिनका सब्जेक्ट प्रिय है ज्योग्राफी, जिनका मतलब जिनका सब्जेक्ट अच्छा है ज्योग्राफी, जिनको रग रग में बसा हुआ ज्योग्राफी, उनके तो समझ में आ जाएगा जी सर फिजिकल ज्योग्राफी किसकी बात करें। इसके अलावा इसी भौतिक भूगोल के अंदर एक आपका आएगा वायुमंडल का पोर्शन, जहां पे वायुमंडल के संगठन की बात होगी, वायुमंडल के संरचना की बात होती है, वहीं पे वर्षण की बात होती है, तो वहीं पे ताप की बात होती है, तो वहीं पर उष्मा बजट की बात होती है। और इसके अलावा एक होता है जलवायु का वर्गीकरण, खास करके मतलब विश्व की जलवायु वर्गीकरण, और एक आता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जहां से हर बार प्रश्न आया। जो जिन बिंदुओं का मैं नाम ले रहा हूं, इन बिंदुओं से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया। और उसके बाद में एक आपका आ जाता है जलमंडल। जी हां, एक हम बात करेंगे जलमंडल, और इस जलमंडल के अंदर जैसे हम बात करेंगे आपके महासागरीय धाराओं की बात करें, आपके ज्वार भाटा की बात करें, लवणता की बात करें, महासागरीय गर्तों की बात करने वाले हैं, यहां से भी आपके पोर्शन आता है एग्जाम के अंदर। चाहे अलिनो की बात करें, चाहे लानिनो की बात करें, मतलब यदि आप लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो और उसकी तैयारी करना चाहते हो सिलेक्शन वाली, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो आपके यहाँ पर है फिजिकल ज्योग्राफी का आता है, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल की बात होती है। उसके बाद में एक आपके यहाँ से आ जाता है मानव भूगोल की बात करते हैं, मानव भूगोल। और इस मानव भूगोल के अंदर जनसंख्या के वितरण, मानव के विकास की बात यहां पर की जाती है। और इसके अलावा ज्योग्राफी और मानव भूगोल का आपस में इंटर कोरिलेशन क्या है, इन सब की बात यहां से की जाती है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आता है वो आता है आपके 12th का प्रैक्टिकल। जी हां, प्रैक्टिकल की बात करें, क्योंकि आपके 12वीं के अंदर आपके प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे आपके समोच्च रेखाओं के आधार पर यू आकार की घाटी कैसे बनते हैं, वी आकार की घाटी कैसे बनते हैं, प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, ये जो सर्वे वगैरह थे जो ना आपके 11वीं 12वीं के अंदर जो आपके जो टेबल वगैरह सर्वे थे या समोच्च रेखाएं जो थे, ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। मापनी की बात करें, आपके जो मापनी वगैरह होती थी, प्रक्षेपण जो होते थे, उनके डायग्राम की बात करें, मतलब आपके 3 पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी को लेकर के। एक तो होता है आपके फिजिकल ज्योग्राफी का, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके कॉन्सेप्ट भी आता है, आपके फैक्ट भी आता है। इसके अंदर स्थल मंडल, जहां पे पृथ्वी के संगठन और संरचना की बात की जाती है, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की जाती है, महाद्वीप और महासागरों के निर्माण की बात की जाती है, सागर नितल प्रश्न सिद्धांत की बात की जाती है, एक वायुमंडल में संगठन संरचना, यहाँ पे सूर्य ताप की बात करें, वर्षण की बात करें, उष्मा बजट, इन सब की बात यहां पर की जाती है। एक आता है आपका जल मंडल, जी हां, जहां पे समुद्री धाराएं सबसे इंपॉर्टेंट है, महासागरीय गर्तों को लेकर के यहां से इंपॉर्टेंट आता है। या फिर समुद्री हम बात करें कौन कौन से महासागर हैं और उन महासागरों की विशेषता क्या है, यस आपके ज्वार भाटा जो है ना, या वो आपके ये पोर्शन यहां से आता है। और उसके अलावा एक आता है मानव भूगोल के पोर्शन की बात करें, ये भी आपके बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ एक आपके 12th का जो आता है, खास करके 11वीं और 12वीं के अंदर आपने समोच्च रेखाएं पढ़ी होंगी, उसमें वी आकार की घाटी
घाटी पड़ी होंगी, यू आकार की घाटियां पड़ी होंगी, इसके अलावा प्रक्षेपण पड़ा होगा, वेन आरेख प्रक्षेपण पड़ा होगा, है ना। तो वो जो शंकुआकार प्रक्षेपण पड़ा होगा, बेलनाकार प्रक्षेपण की बात करें, वो जो आपने पढ़े होंगे वो सब आपके इस लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। मतलब यदि आप चाहते हो कि आपके इस बार 2025 में लैब असिस्टेंट बने ज्योग्राफी के अंदर, तो आपको 3 पोर्शनों के ऊपर मेहनत तो करनी होगी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। इन 3 के ऊपर आपको मेहनत करनी होगी। यदि आप भी चाहते हो कि 2025 आपके सिलेक्शन वाला वर्ष हो, तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया अपना तिरंगा महोत्सव, जहां पर आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्सेसिबिलिटी और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट। जी हां, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें जितने भी टेस्ट सीरीज हैं अपने उत्कर्ष ऐप के अंदर, उन सब के ऊपर भी आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।